किसी बुजुर्ग को या बच्चा को डर के बैठ जाए या अटैक आ जाए किसी को, तो कौन जिम्मेदारी लेगा? दोस्तों, इस वीडियो में जो आपको मैं बात बताने वाला हूँ वो बात आप सोच भी नहीं सकते हो कि ये कैसे हो सकता है, कैसे ये पॉसिबल है। वो बात यह है कि पूज्य श्री महाराज जी, पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज जो वृंदावन के बड़े रसिक और भक्त संत हैं, उनका भी विरोध हो सकता है भाई संसार में। कैसे कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो उनका विरोध कर सकता है? दोस्तों, जो सुबह की प्रभात फेरी होती थी, महाराज जी जो निकालते थे, महाराज जी सबको दर्शन देने के लिए आते थे, उसमें कई सारे लोगों के लिए, वृंदावन के जो ब्रजवासी हैं उनके लिए ये विरोध हुआ है। उन्होंने क्या बताया महाराज जी के लिए और किस हद तक उन्होंने गलत बोला है। जिसमें उन्होंने बताया, एक आदमी ने बोला कि आतंकवाद है, किसी ने बोला ये नर्क है। इससे सभी लोग पीड़ित हैं। प्रॉपर ओनली 3 घंटे सो पाते हैं और मनुष्य पशु पक्षी और जीव भी नहीं सो पाते हैं। मतलब आतंकवाद सा हमको फील होता है। हम संतों का बहुत सम्मान करते हैं, पर कभी भी हमारे यहाँ प्रभात फेरी निकलती थी, शाम फेरी निकलती थी, रात्रि फेरी कभी नहीं निकलती थी। 1 बजे से और 3 बजे तक इतना उद्यम होता है जिसको मैं आतंकवाद कहूँगा। दोस्तों, महाराज जी सबसे पहले 2 बजे निकलते थे वहाँ से और सभी भक्तों को दर्शन देते थे, दर्शन कर भक्तों को लाभान्वित करते थे। अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं कई लोग मिलकर और इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, महाराज जी का, प्रभात फेरी का और कीर्तन का, जिसमें बता रहे हैं कि प्रदूषण होता है इससे और हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। मैंने इस विषय में शिकायत लिखी रजिस्टर्ड पोस्ट से एसएसपी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, प्रदूषण नियंत्रण और यहाँ का प्रभारी निरीक्षक पुलिस को। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। प्रदूषण विभाग ने चिट्ठी लिखी यहाँ के प्रभारी को, उसने कहा जब तक आदेश नहीं आएगा ऊपर से हम नहीं कर सकते, ये मामला भक्ति का, भक्तों का मामला है। कोई सुनवाई नहीं हो रही है साहब। और नित्य रात्रि 2 बजे से उनके लोग जो हैं गाड़ी, कार के ऊपर, जीप के ऊपर लाउड स्पीकर लगा के भजन शुरू कर देते हैं। महाराज जी 2:30 बजे तक आते हैं, उसके आगे भजन चलते रहते हैं, लाउड स्पीकर चलता रहता है, बैंड बाजे बजते रहते हैं, डमरू बजते रहते हैं। उन सबकी हमारे पास वीडियो है। प्रेमानंद जी महाराज जी हैं, इनकी एक पदयात्रा निकलती है रात को 2 से 3 बजे के बीच में। हमारी सोसाइटी बिल्कुल ऑन रोड है। ये अपने वहाँ से ढोल लगाड़े पटाखे बजते हुए आते हैं, चलते हैं। भयंकर रात तो इतना बड़ा माहौल था पटाखे बैंड बाजों का, सोसाइटी में बच्चे चीखने लगे। मैं एकदम जग के भागा, मैंने देखा क्या घटना हुई है। प्रेसिडेंट होने के नाते तो मैंने देखा कि उनकी बैंड द्वारा ये बारात निकल रही थी, बाकी उनके साथ पुलिस रहती है और ये रस्सा हमारी गेट के सामने हमारे रस्सा लगा रखा था। अब हमारे यहाँ किसी की एक दिन तबीयत खराब हुई, बुजुर्ग आदमी थे, उनको हम हॉस्पिटल ले जा रहे थे, निकलने नहीं दिया रस्से में। तो क्या उनको, मेरे प्रेसिडेंट के नाते उनको यहाँ मरने के लिए नहीं छोड़ूंगा? तो मेरा महाराज जी से ये करबद्ध निवेदन है। महाराज जी कहते हैं मैं ब्रजवासियों का चरणों का धोखे पीता हूँ। एक ब्रजवासी होने के नाते मैं महाराज जी से आग्रह करना चाहूंगा कि ये अपनी पदयात्रा को शांतिपूर्ण तरीके से निकालें, ये ढोल लगाड़े बैंड बाजे ना बजाएं, जिससे सोसाइटी का, यहाँ सोने वालों का, सब का जीवन नरक बने। 1-1.5 साल से यही देख रही हूँ कि महाराज जी का दिन पर दिन ये सब बढ़ता जा रहा है। रंगोली बनाना, ढोल नगाड़े निकलने और विद मोर भी नाच रहे हैं। और ये इनका 2:30 बजे निकलते हैं, बट 11:30 बजे से शुरू हो जाता है। और किसी को अगर 12 बजे या 11 बजे आना हो तो ये घुसने नहीं देते हैं। इनका मोटी रस्सियां लग जाती हैं और साथ में प्रशासन चलता है। और तो और इनसे ये भी नहीं होता तो इनकी दिवाली बनती है। ये बड़े इनके ना अनार बम पटाखे चलते हैं। कल को किसी बुजुर्ग को या बच्चा को डर के बैठ जाए या अटैक आ जाए किसी को, तो कौन जिम्मेदारी लेगा? बताया जा रहा है कि ये प्रभात फेरी की प्रक्रिया पिछले 1.5 साल से चल रही है, जिसमें महाराज जी 1.5 साल से कंटिन्यू सबको दर्शन देते थे। अभी ये बंद करने के लिए महाराज जी ने अभी कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया है, जब तक आगे का आदेश नहीं आ जाता है, जिससे कि आगे विरोध ना हो।